सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो वहीं रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, खोच कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर ले, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले गाय चरा रहा है और उसके मन में आ गया, मैंने सुना है शिव जी दुनिया रटती है, एक दिन मुझे शिव जी को अपनी गोद में लेना है। इतनी देर में तो बेजू के हाथ में वो शिवलिंग आ गया जो लंका का राजा रावण लंका लेकर जा रहा था, और उस बेजू के कारण भगवान शंकर वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। उसी बेजू के कारण, केवल एक बेजू भगत के लिए, केवल एक बेजू भगत के लिए। शिव शंकर शंकर है। सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, बाबा बाबा बाबा, 1 लोटा जल लेना, चढ़ाना, 1 बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं,
कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है, वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5 हजार रुपए का खर्चा है। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीत जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम, 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी है, बच्चों। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्धेश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं। सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्धेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75, विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ नैवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्धेश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है।
पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया। हमने अमरनाथ, माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाती, मात्र दर्शन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध राजा गण का जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अब नैवेद्य का दर्शन, माँ ही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों पंडित जी ने प्रसाद दिया है, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो, हाँ जल लाई हो शंकर जी का, हाँ दर्शन करा दोगी, हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना वो हमको नहीं मालूम। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो, 2 स्वास्तिक। नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहां से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी जरा सा भी अगर है तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे, नित्य। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से, शिव की। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा को। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर
सही में। इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा, आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो, फल मिलेगा। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया आया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाएं और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यही कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी। उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे अभिनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया। ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? कहा सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है। रोज प्रतिदिन 1 लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर। मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें। मां मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए। ये पति और वही ऐसी कृपा हुई। समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया। आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी। शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए। तुम वो वैसा ही सोच, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ होगा। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करील दर्शन आपो। माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो बस, केवल मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना है।
केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीव के जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है। प्रसाद के दर्शन, शिव के दर्शन। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वाले को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा दरबार किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, भाव से सच्चा दरबार किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत वाले हैं। और हम तो आप सबको भी बहुत किस्मत वाला कहेंगे। कहीं बाबा ने कृपा कर कर सावन के महीने में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। इससे बढ़कर किस्मत और क्या हो सकता? भाग्य से किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वाले को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव कथा कर रही है, मां जगतजननी का, जगदम्बा का संवाद कर रहा है। केवल दर्शन मात्र प्रसाद का भी हो जाए, काशी का प्रसाद आए समझ लेना विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। सीहोर का प्रसाद पहुंचे समझ लेना कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन हो गया। सोमनाथ का प्रसाद आए सोमनाथ जी का दर्शन हो गया। द्वारका जी का प्रसाद आए द्वारकानाथ का दर्शन हो गया। जगन्नाथ का प्रसाद आया जगदीश का दर्शन हो गया। जगदीश का दर्शन हम गए नहीं, आप गए नहीं, पर उसका दर्शन मात्र हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट समाप्त। कावड़ कंधे पर लेकर जाते हैं। कावड़ 2 लोटे होते हैं, उसमें 2 पानी के कलश होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। कभी कभी दाएं होता है, कभी कभी बाएं होता है। लोग कई बार ऐसा रख लेते हैं, कई बार ऐसा रख लेते हैं।
क्या है? हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों शिव के चरणों में समर्पित कर। दुख भी वो संभाले, वो अपने पास रखे। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, हमारे जीवन का जो परेशानी है, हमने शिव को दे दिया। और मेरी जीजियां जितनी कथा को श्रवण कर रही हो, ऑनलाइन कथा को सुन रही हो, आप सीहोर तक नहीं जा सकते, आप काशी तक नहीं जा सकते, आप हरिद्वार तक नहीं जा सकते, नीलकंठ तक नहीं जा सकते, आप उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं आ सकते, आप ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। मेरी बहनें अपने घर से 2 लोटा जल ले, शिव जी के मंदिर की ओर चले, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां हृदय से शिव को जल समर्पित करें। मेरा बाबा उतना ही फल देगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वही फल प्रदान करेगा। आप चढ़ाओ, आप शिव को समर्पित करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करो, आप शंकर भगवान को जल समर्पित करो। और जिस भाव से करोगे, भाव आपका बस मन शुद्ध होना, निर्मल होना चाहिए। सोने का मंदिर बनाओ, चांदी का मंदिर बनाओ, और भगवान ही उसमें ना आए तो क्या मतलब? स्वयं पार्वती जी ने पूछा, सोने के मंदिर में रहना रावण बनाया है। भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो सरी कैलाश से, पर वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं। सोने के लोटे में शिव नहीं है, चांदी के लोटे में शिव नहीं है, भाव के लोटे में शिव है। भाव के लोटे। और जितना भाव शुद्ध होगा उतना शिव, वो कहा कल शाम को कोई बात कर रहा था कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है? दोनों में ताकतवर कौन होता है? ये नीचे ही हमारे भोजनशाला में बात चल रही थी कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। तुम्हें मालूम है? दोनों में ताकतवर कौन है? तो कहा दोनों में ताकतवर होती है पत्नी। तो कहा पत्नी कैसे ताकतवर होती है? तो कहा पति पत्नी को लेने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, अपने फूफा, नाना, मामा, चाचा, काका, बुआ, जे, वो कम से कम 100-150 की बारात लेकर जाता है। और पत्नी कितनी ताकतवर होती है? अकेली शेरनी, अकेली दमदारी से, अकेली डोली में बैठकर अपने पिता के घर से अकेली आती है। हिम्मत हो तो भिड़ो, हिम्मत हो, अकेली ताकत। और ताकत कैसी? ये तो केवल हंसी का व्यंग पात्र हो गया, पर ताकत कैसी? शिव जी कहते हैं मां पार्वती को, हे जगत जननी जगदम्बा, पुरुष से ज्यादा स्त्री में धारण शक्ति होती है। धारण शक्ति केवल संसार की एक नारी ऐसी होती है जिसमें धारण शक्ति होती है। इतना धारण करती है वो, कष्ट सहती है, दुख सहती है, बच्चे को जन्म देती है, उसका परवरिश करती है, और अपनी ही गोद में अपने ही बच्चे लात मारते हैं वो भी सहती है। कितना दुख जिंदगी में आता है पर सब सहती है, वो धारण शक्ति के कारण, धारण शक्ति के कारण बलवान होती है। धारण शक्ति, उसकी धारण शक्ति। हमारा विश्वास कहता है आप जितने भी बैठे हो ना,
और जितने भी आस्था चैनल पर मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है, केवल। और एक प्रसंग आता है, एक व्यापारी के पास में 2 गायें थी लाल कलर की, दोनों के सींग एक जैसे, दोनों की नासिका एक जैसी, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की कटकाटी एक जैसी, दोनों की पूंछ एक जैसी, दोनों का शरीर एक जैसा। 2 गाय एक व्यापारी के पास, अलग अलग राज्य में जाता है, नगर में डोंडी पीटता है, ये मेरे पास में 2 गायें, एक मां है एक बेटी है, जो बता देगा कि इसमें से मां कौन सी और बेटी कौन सी है तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वो व्यापारी आवाज लगाता था, एक मां है एक बेटी है, इसमें से जो बता दे कि मां कौन सी और बेटी कौन सी तो मुंह मांगा धन दिया जाए। वरना नगर के राजा से निवेदन है, मेरे चुनौती को स्वीकार करें, वरना जितना धन मैं मांगू उतना दे। सारे नगर के राजा कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से मां कौन सी है बेटी कौन सी है, और वो धन जीतता गया और इतना पैसा उसके पास में हो गया क्योंकि कोई बता नहीं पाता था कि इसमें मां कौन सी बेटी कौन सी मां और कौन सी बेटी, कोई बता नहीं पाया। एक नगर में राजा चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उसी नगर में एक शंकर का भक्त रहता था, उससे जाकर कहा कल तुम्हें आना है। एक व्यापारी आया है, 2 गाय लाया है, लाल कलर की गाय है, एक जैसी कटकाटी है, नेत्र एक जैसे, पूंछ एक जैसी, सींग एक जैसा, मुख एक जैसा, नासिका एक जैसी, शरीर पूरा एक जैसा, कोई उसमें खामी नहीं है, बस बताना है इसमें मां कौन सी है बेटी कौन सी है। शिव का भक्त था, उसने कह दिया ठीक है मैं बता दूंगा इसमें मां कौन सी बेटी कौन सी। चलो राजा के महल में दोनों गायों को लाया गया, और राजा के महल में दोनों गाय आई। बताओ इन दोनों गाय में मां कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा ने कहा हम तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, जितने बैठे हैं कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। ये शिव का भक्त है, मंदिर जाता है, ये दे देगा। बताओ इसमें मां कौन सी गाय और बेटी कौन सी। शिव का भक्त आया और शंकर का भक्त आकर हाथ जोड़कर बोला महाराज 2 तगाड़ी में गुड़ मंगवा दीजिए, मुझे दोनों को खिलाना है। 2 तगाड़ी में गुड़ आया, दोनों को रखा, दोनों ने खाना चालू करा। एक गाय अपना गुड़ पूरा खा गई, दूसरी तगाड़ी में मुंह मारा। जो गाय उसमें पहले से खा रही थी उसने धक्का दिया, फिर इसने मुंह मारा, इसने फिर सींग मारा, फिर उसने मुंह मारा। आखिरी में जो खा रही थी वो दूर हट गई और दूसरी गाय खाने लगी। तब शिव भक्त ने कहा जो दूर खड़ी है वो माँ है, जो खा रही है वो बेटी है। केवल एक माँ होती है जो अपने भोजन को भी अपने बच्चों को दे देती है, वो केवल एक माँ, केवल एक माँ, कोई दूसरा नहीं। एक माँ में जो धारण शक्ति होती है, एक नारी में जो धारण शक्ति होती है, एक स्त्री में जो धारण शक्ति होती है, वो अपने जीवन के सर्वस्वता को, अपने जीवन के सारे आनंद को अपने बच्चों को देना चाहती है। अपने जीवन के सारे जितने सुख हैं सब बच्चों को देना। इसीलिए निवेदन है मां को और महादेव को कभी मत भूलो। मां को और महादेव को कभी ना भूलो, वो देती है, वो देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर।
महाराज तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से बस प्रार्थना कर सकते, निवेदन कर सकते। माँ आद्यशक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी शिव जी के नजदीक में भगवान शंकर के और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही, उसका श्रृंगार कर रही, शिवलिंग का श्रृंगार कर रही। मंदिर जाओ, खूब जाओ, साथ में थोड़ा समय निकालकर 1-1.5 मिनट निकालकर मंदिर में शंकर जी का जो फूल पड़े उसी से श्रृंगार करो। तुम नहीं लेकर गए कोई बात नहीं, जो पड़ा है उसी का श्रृंगार करो। उसी का श्रृंगार। महाराज हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमेशा वर्णन करते हैं कि जितना भाव से आप भगवान को रिझाओगे, भगवान उतना हमारे करीब में आता चलेगा। अच्छा, कई लोग कहते भी हैं, सनातन धर्म पे लोग उंगली भी उठाते हैं, कई लोग हंसते भी हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में इतनी सारी पुराणे हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे वेद हैं, हमारे धर्म में तो केवल एक किताब है हमारे धर्म में, और तुम्हारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर उप पुराण, इतने सारे पुराण, इतने सारे शास्त्र, इतने सारे वेद तुम्हारे सनातन धर्म में, और हमारे धर्म में तो केवल एक ही किताब है, केवल एक किताब। अरे भैया, हमारा सनातन धर्म है, तुम्हारे धर्म में एक किताब हो सकती है, पर हमारे सनातन धर्म में तो पूरी लाइब्रेरी चलती है, पूरी लाइब्रेरी चलती है। हमारे सनातन धर्म में पूरी लाइब्रेरी साथ चलती है, तुम्हें जो लगे। और सारे धर्मों को सुधारने के लिए सनातन धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी, सभी धर्मों को सुधार। तुम्हारी एक किताब से तुम नहीं सुधर सकते, तुम्हें सुधरने के लिए सनातन धर्म के वेद, पुराण, शास्त्र सब चाहिए, तब जाकर तुम सुधर पाओ। पूरी लाइब्रेरी साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब तुम सुधर पाओ। मुश्किल। पार्वती जी शिव जी के केवल शिवलिंग का श्रृंगार कर रही, श्रृंगार, और हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव का श्रृंगार कर रही थी पार्वती जी, मन में भाव था भगवान शंकर के श्रृंगार का। और जब भगवान शंकर के श्रृंगार का भाव हमारे हृदय में आ जाता है तो समझ लें, आप केवल शिव का श्रृंगार नहीं कर रहे, आपका श्रृंगार स्वयं शिव कर रहे हैं। आपके जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट दूर शिव कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, शंकर स्वयं ओघड़ का नहीं करे। एक कितना सुंदर कथा आती है, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिव जी के अंश अवतार दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि शंकर का एक स्वरूप, शिव का दुर्वासा। महाराज
एक बार दुर्वासा ऋषि 60,000 मुनियों को लेकर, ऋषियों को लेकर, संतों की टोली लेकर अयोध्या में आए। अयोध्या में पहुंचे, सब शिव नाम का गुणगान कर रहे थे, शंकर जी के नाम का उच्चारण कर रहे थे, शिव नाम के स्मरण में डूबे हुए। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हो। शंभो
नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, नैनों को भोले बाबा का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, नैनों को भोले बाबा का नैनों को सिर वाले का नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
बड़े भाव से बाबा देव अधिदेव महादेव को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। भाव से भगवान शिव को अपने मन का भाव व्यक्त करें। हृदय से बाबा को अपने मन की भाव कहें। ये कथा ऑनलाइन 3 तारीख से 7 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, कावड़ शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का 2 दिवस है। बाबा की कृपा से श्री कावड़ शिव महापुराण कथा को आप और हम अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे हैं। सावन का महीना है, अपने अपने घरों में रहकर बाबा की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। ये कथा 7 तारीख को विराम होगी। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई, जो सावन महीने में आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बाबा की यह पवित्र कथा आनंद देने वाली 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है। अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन सावन के महीने में सब अपने अपने घरों में करेंगे। ऑनलाइन जुड़कर बाबा की आराधना साधना करेंगे, पूजन करेंगे। ऐसी पवित्र आनंदमय 25 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ है, जिसको कामना कावड़ कहा जाता है, जो माँ सीवन के तट से कुबरेश्वर धाम तक 11 किलोमीटर तक बाबा का जय घोष करते हुए आप और हम चलेंगे। हृदय से बाबा को जल चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। अपने मन का भाव बाबा को श्रावण के महीने में अपने घर रहकर भाव से ऑनलाइन कथा के माध्यम से शिव जी को समर्पित करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो माना, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा।
शिह मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। भगवान ओगरदानी का पवित्र चरित्र कह रहा है। पार्वती मैया पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, पूजन करती। एक प्रसंग बड़ा सुंदर अपन लिया है। दुर्वासा बाबा 60,000 ऋषियों को लेकर अवधपुरी अयोध्या में आए। अयोध्या सूचना मिली भगवान श्री राम जी को, दौड़े भगवान श्री राम जी और राम जी महाराज, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, माँ जानकी जी, सब दुर्वासा बाबा के चरणों में गए, प्रणाम किया, हर हर प्रणाम किया, नमन। बाबा आप जो बोलें सेवा के लिए हम तैयार हैं। राम जी जानते हैं शंकर जी का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, शिव का स्वरूप एक दुर्वासा जी के रूप में भी है, ये जानते। आप बोलें जैसी सेवा हम कर दें, आप बोलें वैसी सेवा हम कर दें। दुर्वासा जी बोले राम जी से कि आप कहें तो अयोध्या की सरयू जी में मैं स्नान कर लूं। राम जी मुस्कुराकर बोले प्रभु ये सरयू केवल मेरी थोड़ी ना, ये तो सबका कल्याण करने वाली है, आप जाओ स्नान करो, मना कौन सी बात। पर दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान तो करूंगा पर मेरे को फिर वापिस आना है। अगर मैं स्नान कर कर आऊंगा तो मैं शंकर जी की पूजन करूंगा, पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अगर मैं पूजन करूंगा तो मुझे पुष्प चाहिए, फूल चाहिए। अब कल की घटना देखो, कल की एक बात थी बड़ी सुंदर सी। हम देख रहे थे कोई माता एक पूजन कर रही थी और एक माता ऐसी थी उसके पास में ना तो बेलपत्री थी ना फूल था। पुड़िया में छोटे से कागज की पुड़िया थी, कागज की पुड़िया में उसके कंकु और चावल था। हमने खिड़की में से देखा तो सब पूजन कर रही थी, पर उसके पास बस कंकु चावल था, ना बेलपत्री थी ना फूल था और कुछ भी उसके पास में नहीं था। थोड़ी साधारण सी कोई बाबा की भगत होगी आई। पानी की बोतल भी नहीं थी,
कक्ष में से हमने विकास से कहा कि पानी की बोतल देकर आओ। विकास पंडित जी गए, पानी की बोतल देकर आओ। हमने कहा विकास जा रहे हो तो उनको कह देना कि तुम्हारी पड़ोसन बहुत देर से पूजन कर कर उठकर गई है, उसका फूल भी रखा है, बेलपत्र भी रखी है, और तुम पूजन करने उसी के पास में बैठ जाओ। वहीं की बेलपत्र उठाना, वहीं का पुष्प उठाना, कंकु चावल अपना लगा देना, और वो फूल उठाकर तुम अपने कंकर शंकर पे चढ़ा देना। बाबा स्वीकार करेगा? क्यों नहीं? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। नहीं है, हम तो केवल बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, हम बाबा से अपने मन का भाव कर रहे हैं, हम बाबा से अपने हृदय का भाव कर रहे हैं। तुम तो उठाओ, बेलपत्र धो और चढ़ाओ। नहीं है? कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओम भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमको नहीं, जो है समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण। हमारा है क्या? कोई ऐसी वस्तु बता दे संसार के लोग जो तुम्हारी है और जो तुम शिव जी को दे रहे हो। कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हारी है। जन्म भी तुम्हें माँ ने दिया, पिता ने दिया, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, माता पिता का। बचपन है माता पिता का, जवानी आएगी धर्मपत्नी के, बुढ़ापा आएगा बच्चों के लिए, कमाया बच्चों का, फूल प्रकृति ने दिया, जल प्रकृति ने दिया, पृथ्वी ने दिया, जो दिया सब यहीं का है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, केवल एक दिल के सिवा, मन के सिवा। और हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं, केवल अपना मन ही नहीं दे पाते, जो काम का है। सबसे ज्यादा शिव को यही तो चाहिए। दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर 60,000 ऋषियों को साथ में लेकर आए। कहा मैं सरयू जी का स्नान करने के लिए जा रहा हूं, सरयू का स्नान करने के लिए जा रहा हूं। मैं आऊंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा, तो मुझको फूल तो चाहिए, पुष्प तो चाहिए, मुझे पुष्प चाहिए, चाहिए, ठीक है, मैं पुष्प की व्यवस्था करता हूँ, मैं फूल की व्यवस्था करता हूँ। आपको पुष्प चाहिए तो मैं पुष्प की व्यवस्था कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने एक शर्त रख दी, मैं, आप कह रहे हो कि पूजन करूं, आप कह रहे हो कि मैं आपके घर में भोजन करूं अयोध्या में, तो मेरी एक शर्त है, एक शर्त। क्या शर्त है आपकी? शिव जी परीक्षा कैसे ले रहे हैं देखिए। दुर्वासा कौन है? शिव। दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो शंकर जी का है, तो दुर्वासा ऋषि शिव परीक्षा बहुत लेते। आप लोग कावड़ लेकर आए होगे, कावड़ लेकर चले होगे, आपके मन में आया हो 11 किलोमीटर तो हम यूं ही चल लेते। 11 किलोमीटर कोई दूरी है? आपसे निवेदन है, जितने लोग भी कावड़ भरने वाले,
हरिद्वार से नीलकंठ की कावड़ भर के देखो, सुल्तानगंज से देवघर की कावड़ भर कर देखो, नर्मदा के तट से महाकाल की कावड़ भर के देखिए। सब दूरियां कहीं 50 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। सबसे छोटी कावड़ होती है कुबेरेश्वर धाम की 11 किलोमीटर। पर जितनी थकान तुम्हें उन कावड़ में नहीं होगी, उससे 4 गुना ज्यादा थकान तुम्हें 11 किलोमीटर की कावड़ में हो जाएगी। और यूं तुम 2-4 किलोमीटर तो रोज घर पे घूम लेते हो, मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा एक जगह पर जब तुम कावड़ ले लेकर चलोगे, सीवन नदी का जल लेकर चलोगे, माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, एक जगह ऐसी आएगी वहां पर तुम्हारा मन कहेगा अब तो बहुत थक गई, भगवान तुमको पूरा 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 कस लेगा, पूरी परीक्षा ले लेगा। फिर तो कावड़ का डंडा इधर से इधर, फिर कहीं कहीं का डंडा उधर से इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर दे उधर डंडा दो, कावड़ का डंडा। हाँ दे, हाँ वो दे। पहले तो इधर आया, फिर धीरे से इधर आ गया, फिर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके बाद फिर हाथ दुखे तो बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम बोल बम। पूरे 11 किलोमीटर, और कहने में कितनी 11 किलोमीटर, कभी कभी लगता हमको तो लगता है 11 किलोमीटर है ही नहीं, ज्यादा है। सियोर वाला बाबा झूठ बोल रहा है, 11 किलोमीटर। उतनी देर में थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर भगवान दादा अभी तो चलेंगे, अब आराम से चलेंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे। कितनी किलोमीटर है? 11। सब जगह की कावड़ भर लो, फिर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के पास आना, कुबेरेश्वर धाम। सावन के महीने में सीवन का जल लेना और बाबा के 11 किलोमीटर चलना। ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलोमीटर चल लिए। आते से ही, जल चढ़ाते से ही, डंडा रखते से ही ऐसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि केवल आपकी दशा ऐसी होती है। सियोर वाला बाबा, हम भी अगर कावड़ चढ़ाते हैं ना, 25 तारीख को जब हम कावड़ चढ़ाएंगे, हम भी कावड़ चढ़ाते हैं तो हमारे भी यही दशा होती है। 4-5-6 किलोमीटर के बाद तो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है। बाबा बाबा बोल बम बोल बम बोल बम करते जा, चलते जा। कोई केला ला दिया, खा लो, चलते जा। कोई पोहा लाया, वो भी खा गए, चलते जा। कोई मिक्सचर दे दिया, वो भी खा लिया, चलते जा। बोल बम। पानी भी पी लिया, सेब भी खा लिया, चलते जा चलते जा। बोल बम बोल बम बोल बम। पूरा अपने जीवन का पूरा दोष, पाप, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ 11 किलोमीटर में चलते चलते मेरा बाबा सब निचोड़ लेता है और आखिरी में यहां से भेजता है तो सब सुख देकर भेज देता है। वो हुई तुम्हारे साथ बोल बम का नारा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले
जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चल चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया कहती है 11 किलोमीटर हम तो मॉर्निंग वॉक कर लेते, हम तो सुबह चल लेते 5-6 किलोमीटर, 11 किलोमीटर क्या लगेगा? पर चलोगे माँ सीवन का जल कंधे पर आएगा, बाबा तुम्हारा पूरा दोष कष्ट सब खींचेगा, शरीर एकदम ऐसा हो जाएगा, 2 कदम भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी है। पर हारना नहीं है, हारना नहीं। चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है सीहोर वाले ने बुलाया है। ऊंचे बाबा की कृपा है। ये शिव जो मांगा वो पाया, चलो बुलावा आया है सीहोर वाले ने बुलाया है। बोलो बोलो चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दुर्वासा जी परीक्षा ले रहे हैं श्री राम जी की, श्री राम जी परीक्षा ले। एक शर्त है, दुर्वासा जी कर रहे हैं, भगवान शिव कर रहे हैं राम जी से, एक शर्त, तुम्हारे घर में भोजन करूंगा पर अग्नि, जल और धेनु इन तीनों की सहायता पकवान बनाने में नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज? जम के बोलो। अग्नि, भोजन बनाओ तो अग्नि का प्रयोग मत करना, भोजन बनाओ पकवान बनाओ तो जल का प्रयोग मत करना, और धेनु, धेनु मतलब गाय का दूध, घी, तेल, इसका प्रयोग मत करना। राम जी चिंता में पड़ गए, ऐसा भोजन कौन सा बनेगा जिसमें अग्नि ना जले, जिसमें जल ना हो, जिसमें धेनु ना हो। दुर्वासा जी शिव जी परीक्षा ले रहे हैं, राम जी मैं तुम्हारे घर में भोजन करूं तो उसमें अग्नि, जल और धेनु का सहायता ना ली जाए, सहयोग ना ली। और दूसरा, मैं स्नान कर कर आऊंगा, शिव जी की पूजन करूंगा तो शंकर जी को वो फूल चढ़ाऊंगा जो अयोध्या वालों ने कभी नहीं देखा हो, पृथ्वी के लोगों ने कभी नहीं देखा हो, जो अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, पृथ्वी वालों ने कभी ना देखा हो, वो पुष्प मुझे शिव को चढ़ाना। राम जी ने कहा ठीक है, आप स्नान कर कर आओ। राम जी गए, तुरंत भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब विचार करने लगे कि ऐसा भोजन कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, पकवान कैसे बनेगा जिसमें जल ना हो, भोजन कैसे बनेगा जो अग्नि में ना हो, अग्नि भी नहीं जलाना, जल भी नहीं डालना, और भगवान धेनु के ना घी, ना तेल, ना घृत, ना दूध, ना दही, कुछ नहीं, पकवान कैसे, भोजन कैसे? और ऐसा फूल जो पृथ्वी के लोगों ने कभी ना देखा हो, अयोध्या वालों ने कभी ना देखा हो, वो फूल शिव जी को चढ़ाना। दुर्वासा जी ने कह दिया, राम जी ने हाँ भर ली, पहुंच गए, माता कौशल्या जी के पास में जाकर राम जी बैठ गए, और राम जी कौशल्या जी के पास जाकर बैठे और बैठकर कहा, प्रभु मेरे माँ ने पूछा, राम क्या बात है, आज क्या हो गया? माँ
दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, अच्छी बात है। पर मां दुर्वासा जी ने कहा है अग्नि जल धेनु की सहायता के बिना भोजन बने? शिव जी की पूजन करूंगा, जो फूल अयोध्या वालों ने ना देखा, जो पुष्प पृथ्वी वालों ने ना देखा, वो पुष्प शिव जी को चढ़ाने के लिए करा। कौशल्या जी बोली इसका जवाब तो मेरे पास में नहीं, इसका जवाब मेरे पास में नहीं। कैकेयी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं, माता सुमित्रा जी ने कहा इसका जवाब मेरे पास में नहीं। सीता जी बोली प्रभु एक काम करो, गुरु वशिष्ठ बाबा के पास चलो। जब किसी चीज का हल ना मिले तब गुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ, कुछ मत बोलना, केवल शिव नाम लेना और गुरु जी मार्गदर्शन कर दो। मार्गदर्शन गुरु के पास, वशिष्ठ बाबा के पास पहुंच गए। भगवान श्री राम जी ने गुरु जी के चरणों को प्रणाम करा, हर हर, गुरु जी के चरणों को नमन। क्या बात है, राम जी कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते, चुप है। राम जी एकदम मौन है। पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। शिव जी परीक्षा बहुत लेते हैं। और दुर्वासा जी किसका स्वरूप है? शिव का। परीक्षा परीक्षा आपकी भी बहुत लेंगे, आने में भी, जाने में भी, जल चढ़ाने में भी। शिव के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, निवेदन करने जाते हो, पाठ करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, परीक्षा लेंगे आपकी, बहुत परीक्षा लेंगे। पर चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, परीक्षा लेगा, पर उत्तीर्ण भी वही करेगा। परीक्षा लेगा तो पास भी वही, अपने को नहीं हिम्मत हारना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पशुपति व्रत कर चुके फिर भी बाबा हमारी नहीं सुन रहा। और करो, पीछा पकड़ लो, बाप है, हर 3 महीने में 2 महीने में फिर कर लिया, देगा। बिना दिए तो रह नहीं सकता। ये एक पत्र है, अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम धर्मा पांडे है। मेरा नाम धर्मा पांडे है। मैं बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम धर्मा पांडे है। मैं बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी, मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं 2019 में कितनी दुखी थी। मैं अपने दुख से हार चुकी थी। फिर एक दिन मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और गुरुजी आपके बताए हुए विधि विधान से व्रत पूजा करने लगे। आज दिनांक 26/7/2026 तक बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया। 26/7/2026 तक बाबा ने मुझे खुशियों से भर दिया। मैंने अपने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे
बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही थी, छोटे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, पर जैसे ही मैं कुबरेश्वर धाम आई, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से जो मांग कर गई, बाबा ने मुझे 3 महीने के अंदर दिया। मेरे बड़े बेटे की शादी भी पक्की हो गई और छोटे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन उसने लिखी है, पढ़े, गुरुजी